पर सत्य युग आ रहा है, हम चेतावनी देते हैं। संत समाज का वाणी को सब मानेंगे और सब संत समाज एक ही वाणी बोलेंगे, कोई अलग थलग नहीं बोलेंगे, सब मिलके एक बोलेंगे। क्योंकि युग परिवर्तन का समय है, सत्य युग आने वाला है। और इस समय सत्यता यानी संतों से जो सत्य है, जो संत का जो पवित्र सत्यता है, ये धरती का धारण का उसी तत्व का जगन्नाथ क्षेत्र में पहला प्रकाश होने के लिए जा रहा है। लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता, ब्राह्मण लोग लोभी बन गए। नारी वसा मानवा, संसार की कुछ संत साधु अच्छा मानव भी हैं, उसको छोड़ के दूसरा लोग नारी वश में चल गए। नारी वश का अर्थ क्या है? माताएं बैठे हैं, नारी वश का अर्थ यही है, एक एक जन दो तीन शादियां करते हैं, संसार में नारी माता को दुख मिलता है, इस कारण यही नारी वश है। घर में पत्नी है, बाहर में परकिया प्रीति जिसको कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड रिलेशनशिप विथ अदर लेडीज। इस कारण हर परिवार में द्वंद्व है, झगड़ा है, शांति नहीं है। नारी वसा मानव, कौन बोलेगा ये सत्यता नहीं है? नारी वसा मानवा भूपाल निज धर्म कर्म हिता। जितने शासक है वो अपना कर्म, अपना धर्म, अपना रोजगार, अपना परिवार के लिए बड़ा सोचते हैं। आज भी भारत में हजारों लाख संत है जिसका पास भूमि नहीं है रहने की। ये देश किससे उत्पत्ति हुआ? संतों से, ऋषि परंपरा से भारत का उत्पत्ति हुआ। राजा भरत भी ऋषि परंपरा में, और आज संत साधुओं का रहने के लिए ठिकाना नहीं। भोजन का कौन सोचे? दुख दर्द में खड़ा होने के लिए कोई नहीं। सरकार संविधान में सबके लिए नियम होता है, पर संत समाज, साधु समाज जो धर्म को रक्षा किए, जिस कारण बारिश हो रहा है, जिस कारण इंद्रदेव पालन कर रहे हैं, जिस कारण सूर्यदेव उदय हो रहे हैं, जिस कारण चंद्रदेव अपना पवित्र आभा प्रदान करते हैं, जिस कारण पंचभूत तत्व से मानव सभ्यता, जीव जगत, जड़ चेतन सब विद्यमान है, वही संत समाज के लिए कोई संवैधानिक नियम नहीं है। पर सत्य युग आ रहा है, हम चेतावनी देते हैं। संत समाज का वाणी को सब मानेंगे और सब संत समाज एक ही वाणी बोलेंगे, कोई अलग थलग नहीं बोलेंगे, सब मिलके एक बोलेंगे। क्योंकि युग परिवर्तन का समय है, सत्य युग आने वाला है। और इस समय सत्यता यानी संतों से जो सत्य है, जो संत का जो पवित्र सत्यता है, ये धरती का धारण का उसी तत्व का जगन्नाथ क्षेत्र में पहला प्रकाश होने के लिए जा रहा है। बोली श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। तो समय बड़ा मुश्किल समय की ओर हम जा रहे हैं। लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता, नारी वसा मानवा भूपाल निज धर्म कर्म हिता। विप्र कुमार गगता, जो विप्र है, जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, जाति भेद वर्ण शास्त्र में नहीं है, पर जाति के अनुसार विवाह होना चाहिए। क्योंकि उसी हिसाब से, उसी मुनि ऋषि की औरत से, उसी गोत्र में उनका जन्म है, उसी गोत्र के साथ विवाह होने से संसार मंगलदायक होगा। इसीलिए भगवान ने शादी विवाह के लिए अपना गोत्र संपर्क का वेद में प्रावधान किया। पर जगन्नाथ क्षेत्र में सारी जातियों का सेवा होता है, कोई जाति भेद जगन्नाथ क्षेत्र में नहीं है। हर जाति 36 प्रकार के जाति के लोग जगन्नाथ मंदिर में सेवा करते हैं, सबको ब्राह्मण जैसा दर्जा मिलता है। तो भारत में कहां आया? अगर जगन्नाथ क्षेत्र में नहीं है तो कहां आया? सब मानव है, सब भगवान की प्रदत्त है, सभी का कर्म कर्म धर्म कर्म अनुसार सभी को फल मिलता है। पर सनातन धर्म का जटिलता के कारण मानव लोग
संसार में सनातन धर्म की जाति भेदभाव को लेके बड़ा प्रश्न उठाते हैं, पर हमारा शास्त्र में कहीं लिखा नहीं। भागवत महापुराण में खुद भगवान उद्धव को बताए, बोले उद्धव, मेरा कोई मनुष्य, कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब, मेरा कुछ भी नहीं है। और जो मनुष्य जाति, वर्ण, धर्म निर्विशेष में, ये लिखा है कैटेगोरिकल, मेरे को समझता है, मेरे को भजता है, मैं उनको प्राप्ति होती है। तो इसमें कहां हमारा शास्त्र में ऐसा है? माधव 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 माधव